मैं शायर तो नहीं, बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। डफली वाले डफली बजा। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर ने आज सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान के सदस्य ऋषि कपूर के कैंसर से पीड़ित होने के बारे में साल 2018 में पता चला था। इसके बाद वो इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे और करीब 1 साल वहां रहने के बाद पिछले साल सितंबर में मुंबई लौटे थे। बॉलीवुड में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने वाले एक्टर इरफान खान की मृत्यु के एक दिन बाद लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर का दुनिया से यूं चला जाना हिंदी फिल्म जगत के लिए दुखों के पहाड़ टूटने जैसा है। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता है कि राज कपूर के बाद ऋषि ने ही कपूर खानदान में एक अलग नाम और पहचान बनाई। ऋषि कपूर के 2 भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं। इसके अलावा 2 बहनें ऋतुनंदा और रिमा जैन हैं। ऋषि कपूर को उनके करीबी चिंटू कहकर पुकारा करते थे। उन्होंने पहली बार 3 साल की उम्र में श्री 420 फिल्म में एक्टिंग की थी। इसके बाद उन्होंने राज कपूर के निर्देशन वाली मेरा नाम जोकर में भी काम किया। हालांकि एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म बॉबी से की और इसी के साथ वो लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। 1970 और 1990 के दशक में ऋषि कपूर एक बेहद लोकप्रिय एक्टर थे और इस दौरान उन्होंने अमर अकबर एंथनी, कुली, कर्ज, चांदनी जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। ऋषि ने अपनी पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत लिया था। आज जब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है, उनकी तमाम बातें और वो मशहूर गाने उनके जानने वालों और चाहने वालों की यादों में तरोताजा हो गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अदाकारी ऋषि को विरासत में मिली थी। ऋषि कपूर को याद किया जाएगा उनके उन रोमांटिक गानों, जबरदस्त डांस और एक्टिंग के साथ साथ उनकी बेबाक पर्सनालिटी के लिए। ऋषि अपनी पत्नी और एक्ट्रेस नीतू के साथ करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। साल 2011 में इन दोनों की जोड़ी को बेस्ट लाइफ टाइम जोड़ी का अवार्ड भी मिल चुका है। ऋषि कपूर दीवाना, नगीना, प्रेम रोग, प्रेम ग्रंथ, कर्ज, हिना, लैला मजनू, कभी कभी, बोल राधा बोल और नसीब अपना अपना जैसी तमाम फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अपने समय में लोगों के दिलों की धड़कन रह चुके ज्यादातर हीरो एक उम्र के बाद रोल्स की कमी का सामना करते हैं। उसके बाद या तो फिर वो नई अदाकाराओं के साथ अपनी रोमांटिक इमेज पर पकड़ बनाए रखते हैं या स्क्रीन पर पिता की भूमिका में नजर आने लगते हैं। ऋषि ने पहला रास्ता ही पकड़े रखा और अपनी सुपरहिट चांदनी के बाद कुछ फिल्मों में युवा रोमांटिक हीरो की छवि को बनाए रखा। कुछ समय तक उन्हें रोल मिलते रहे, लेकिन उसके बाद नए एक्टर्स की बॉलीवुड में पहचान बनने लगी। लेकिन अपने टैलेंट और कुछ अच्छे निर्देशन से उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की और नई ऊर्जा के साथ एंट्री ली। अपनी दूसरी पारी में उन्होंने हम तुम, लव आजकल, अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, फना, हल्ला बोल, दिल्ली 6, पटियाला हाउस, शुद्ध देसी रोमांस, 102 नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में एक अभिनेता के किरदार को बखूबी निभाया। ऋषि कपूर बॉबी की सफलता के बाद से ही उस वक्त के क्यूट लवर बॉय की छवि के साथ युवाओं के दिल में उतर गए। उन पर फिल्माए गए वो रोमांटिक गाने और उसमें रंग बिरंगे स्वेटर पहने नजर आते ऋषि कपूर उन चंद हीरो में से थे जो अमिताभ की सफलता या यूं कहें
अमिताभ की लहर में बहे नहीं। दोनों ने साथ में कुली और अमर अकबर एंथनी जैसी यादगार फिल्मों में काम किया और अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग के जरिए ऋषि कपूर ने अपनी मौजूदगी को अमिताभ के सामने बनाए रखा था। उनकी आखिरी फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी के साथ द बॉडी थी। ऋषि कपूर ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी अगली फिल्म बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ होगी। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न की हिंदी रीमेक होती। आज ऋषि कपूर नहीं है, पर उनका अंदाज और वो बेहतरीन गाने लोगों की जुबां पर हैं। चाहे वो बचना है हसीनों में उनकी एंट्री हो या एक मैं और एक तू में उनके चेहरे के रोमांटिक भाव, या दर्दे दिल में उनके चेहरे की वो स्माइल, या मैं शायर तो नहीं गाने में उनकी क्लासिक एक्टिंग। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बीच ना होकर भी ऋषि कपूर तब भी हार्ट थ्रॉब थे या लोगों के दिलों की धड़कन थे, और आज भी हैं और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी रहेंगे। दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। ये मुल्क तो मेरी माँ है और मुंबई शहर मेरी माशूका। जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है? ऐसा क्यों होता है?